हमारा शरीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। जब भी कोई कहीं गड़बड़ होती है इस शरीर के अंदर, तो ये मशीन बगैर वार्निंग के एकदम से बंद नहीं हो जाती, बल्कि पहले खुद भी उसे ठीक करने की कोशिश करती है। बार बार सिग्नल हमें देती है जिससे हमें पता चल सके कि अंदर हमारी जो मशीन है उसमें कुछ कहीं दिक्कत हो रही, कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आपने ठीक कहा हुसैन, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण बेहद आसानी से समझे जा सकते हैं, जबकि कुछ लक्षण लोग क्रॉनिक कंडीशन आने तक समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें असल में उनके शरीर में बीमारी कौन सी है। और ऐसी ही एक बीमारी है मीनाक्षी, हाइपोटेंशन। कहने को तो पूरी दुनिया में 128 करोड़ से ज्यादा हाई बीपी के मरीज हैं, लेकिन करीब 46% पेशेंट्स ऐसे हैं जो इलाज कराना तो दूर अपनी बीमारी से ही अनजान है, मतलब उन्हें अपनी बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है। दरअसल लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के बीच इतना उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने शरीर के जो रेड फ्लैग्स हैं वो नजर ही नहीं आ रहे हैं, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ की जो जद्दोजहद है उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो बेखबर हैं। लेकिन हुसैन, हाइपरटेंशन को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी न सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि लिवर के लिए, किडनी के लिए और आंखों के लिए भी बहुत खतरनाक है। बीपी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में हर साल 85 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ हाई बीपी की वजह से होती हैं। और जान का जोखिम होने के बावजूद लोग बीपी को एकदम से अनदेखा करते रहते हैं, और ऐसे ही लोगों की लापरवाही की वजह से पिछले 30 साल में हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनकी तादाद दोगुनी हो चुकी है। उस पर भी अब गर्मी अपने प्रचंड रूप में आ रही है, जिससे हाई बीपी के मरीजों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी में पानी की कमी शरीर के अंदर खून गाढ़ा कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो चलिए बीपी को कंट्रोल करने के साथ साथ गर्मी से बचने के उपाय भी जानते हैं और सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई आपका। और देखो, हम गर्मी से भी बचाएंगे और बीपी को कंट्रोल ही नहीं, क्योर करेंगे। ये तो हमारी बिटिया, क्या नाम है, हरमीत थोड़ी मोटी हो गई है, अब इसको पतला कर देंगे। इधर हमारे ये जो पीछे से लेटते हैं ना, ये जो पीछे से धार लग रही है ना स्पाइन के ऊपर, ये हाइपरटेंशन को अच्छा करती है। और हमारे मिश्रा जी कितना वजन कम कर दिया? 4 किलो कल तक हो गया। तो महाराज जी आज नापा नहीं है, कल सुबह 4 किलो कम था, आज नापेंगे। 4 दिन में 4 किलो वेट कम हो गया। और ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई महाराज। ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई, ये भी पतला हो गया। और थोड़ा मिश्रा जी ने बहुत माल दबा के रखा हुआ है और इनकी पत्नी भी पतली हो गई है, सिरोधारा का आनंद ले रही है, एक एक दिन में 1-1 किलो घटा रहे। इनका तो कितने परिवार में कितने लोगों को बीपी है? कम से कम 80% लोगों को है, जितने हैं उन सबको बीपी है ज़्यादातर। और परिवार में क्या दिक्कत हुई थी बीपी से? बीपी से चाचा जी का ब्रेन हेमरेज हुआ था, पापा हार्ट अटैक से भी एक्सपायर हुए थे दिसंबर में। ब्रेन हेमरेज हुआ चाचा को, पिता को हार्ट अटैक है। बीपी इतना खतरनाक है और दोनों की डेथ इसी से हुई। तेरा क्या हाल है? मेरा ठीक है, पहले दिन आया था तो 150 से 110 था, दूसरे दिन से ही बिल्कुल नॉर्मल। और 120 खरे ऐसे और 150। झूठ तो नहीं बोल? ना कार्ड पे लिखा हुआ है आगर दिल्ली से। क्या नाम? सुनील तोमर। सुनील तोमर। और आपके किसकी डेथ हुई थी परिवार? फादर की ब्रेन हेमरेज से। फादर को ब्रेन हेमरेज बीपी से। और आपका क्या हाल हुआ? मेरा बीपी था, मैं गोली रोज खा रहा था, अभी मेरा गोली बंद है। 155। इंडिया टीवी पर कोई ऐसा तो नहीं कि इंडिया टीवी पर दुनिया देख रही है? 195 70 था, अभी मेरा नॉर्मल है और गोली बंद है। और आपका साहब? हमारे पिताजी को था, पिताजी 90 में हार्ट अटैक से डेथ हो। लो, ये हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये बीपी से हो रहा है। आपको क्या? 95 से हो गया था, फिर मैं योग करने लगा 2006 से। तो भी लगभग 30 साल से था। मैं बिल्कुल कंट्रोल हो गया। क्या कहते हैं? क्या है? डॉक्टर DS परिहार। किस चीज को डॉक्टर हो? मैं MBBS हूँ, मेडिकल रिटायर। MBBS है, ये फंसा डॉक्टर। 75 ईयर तक मुझे कोई बीमारी नहीं थी। अब सिर्फ अगस्त में, नहीं सितंबर में। अच्छा, एलोपैथी वाले MBBS MD जो पढ़ते हैं वो क्या मानते हैं, बीपी कंट्रोल क्योर होता है कि नहीं होता? बिना नहीं होता, बिना आपको दवाई जब तक जिंदा हो तब तक खाना पड़ेगा। आपने क्यों छोड़ दी? मैं तो योग से कंट्रोल हो गया, हमारा क्या कहते हैं। अब ये योग को अपना लिया। और आपका क्या हाल है? बाबूजी पहले तो मैं कहूँगा ये योग है या चमत्कार, ये योग है या चमत्कार। 4 दिन में बीपी मेरा बराबर
आप तो एकदम पहलवान जैसे दिख रहे हो। मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। क्या नाम है? गिरीश जायसवाल। क्योंकि मैं किशोर कुमार की नगरी से हूँ जो गायक थे, तो भगवान ने मेरा बहुत सुना और भगवान के बाद बहुत और डॉक्टर साहब आपने तो कमाल। स्वामी जी अब तो ये सभी गा रहे होंगे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। कोई बीमारी कुछ नहीं था, सब कंट्रोल था, योग करते थे। हम हमेशा जो है 6 से 2006 से कर रहे हैं, परंतु वैक्सीनेशन के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया, लीवर। लो वैक्सीनेशन ने फिर भट्टा गोड़ कर दिया। फिर मुझे डॉक्टरों ने बोला आप बाईपास सर्जरी करने के लिए कहे, हमने कहा मैं नहीं कराऊंगा। ये मेरे पास आ गए। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई। ऐसे योगी डॉक्टर हो जाएं तो ये तो धरती ही पूरी कर जाएगी। आओ साहब आओ। पूरी मेडिसिन आपके करके मैं कंट्रोल। चलो भाई, सबको बीपी ठीक करना है। एक तो देखो ये तरीका है, ये पीछे से स्पाइन के ऊपर मसाज कर रहे हैं। किससे? बर्फ से, आइस से। फिर मिट्टी पट्टी करते हैं, उधर लेटो आप सब। मिट्टी पट्टी करते हैं, आइस मसाज करते हैं, फिर जो है आम फुट। अच्छा स्वामी जी, आज हाइपरटेंशन पर बात करने की एक वजह है, ये सिरोधारा करते हैं, और बल्कि खास वजह है स्वामी जी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और इस बार की जो थीम है वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। यानी अपना बीपी सही तरीके से नापें, कंट्रोल करें और एक लंबी सेहतमंद जिंदगी जिएं। लेकिन स्वामी जी, जो लोग अपनी बिजी लाइफ की वजह से अपना बीपी रेगुलरली चेक नहीं करवा पाते, वो कैसे जान सकते हैं कि वो हाइपरटेंशन के मरीज तो नहीं बनते जा रहे? बीपी हाई होने पर किस तरह के चेंजेस, किस तरह के बदलाव शरीर में दिखते हैं? बीपी कंट्रोल ही नहीं, क्योर भी करें। ये कंट्रोल वाली जो लाइन है ना, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है। अब तो डॉक्टर साहिबान भी कह रहे हैं कि भाई अब तो बीपी क्योर हो गया, क्या करें, अब तो दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो जो खुश रहेंगे उनका बीपी नॉर्मल रहेगा। हर दिन बीपी बढ़ता है, मैं कई बार कहता हूँ, हर दिन शुगर बढ़ता है, हर दिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हर दिन वेट बढ़ता है। जो खाते पीते हैं तो कुछ तो वेट पुट ऑन होगा ना। अब मैं सुबह उठा था तो मैंने देखा 67.5 किलो मेरा वेट। अब वापस जाके चेक किया तो 67। लो, सुबह सुबह आधा घंटा बैलेंस, रोज ये 67.5 जाता है, फिर वापस 67 पर आ जाता है, वही टिका रहता है। ऐसे अपने वेट को, अपने बीपी को, अपने शुगर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने तन को, अपने मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को अथ योगानुशासनम, योग से अनुशासन में ढाल लेते हैं। ये ताड़ासन, ये आज बीपी के लिए योगाभ्यास चल रहा है। वृक्षासन, जो इतना भी ना कर सके, ऐसे ना कर सके तो दोनों पैर नीचे ही रख करके ऐसे ही घुमा लेना। तो देखो बीपी कंट्रोल ही नहीं क्योर होगा। खुश रहना, एक बार सुबह उठ करके पसीना बहा लेना। ये तो मैंने हल्के हल्के से शुरू किया था ताड़ासन और वृक्षासन से। स्वामी जी देखिए, बीपी कंट्रोल ही नहीं क्योर होगा। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लेना, नहीं तो योगिक जॉगिंग कर लेना। ये करो चलो। लेकिन दर्शकों की जो पसीना आसानी के बहाएगा, लिए, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, हेल्दी खाएगा। स्वामी जी दर्शकों की आसानी के लिए जरा ये बताइए कि जैसे मैं हूं हुसैन रिजवी, मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं अपना बीपी चेक नहीं करवा पा रहा हूं रेगुलरली, कहीं मुझे हाइपरटेंशन तो नहीं हो गया है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लक्षण क्या हैं, निशानियां क्या हैं? तो एक लक्षण तो ये है, माथा घूमने लगता है। ये योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास 1 and 2 2 मिनट कर लेना। एक बार पसीना बहाओ, जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर लो, ताड़ासन, तिरक ताड़ासन कर लेना, सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। देखो जब एकदम लो फील करें, चलने की हिम्मत ही ना हो, तो समझ लेना लो बीपी हो गया है। जब चक्कर आने लगे, वैसे तो धरती घूम रही है लेकिन आपको भी घूमती हुई दिखने लगे, तो समझ लेना बीपी हाई हो रहा है। मन बहुत बेचैन हो जाए और बिना ही बात के गुस्सा आए कि हुसैन इतनी अच्छी एंकरिंग क्यों करता है, कैसे करता है। ये मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी इतना अच्छा योग करते, इतनी अच्छी एंकरिंग करते, इतनी अच्छी पत्रकार है।
इतनी अच्छी माँ भी है और इतने अच्छे इंसान है, किसी से बेवजही ऐसे ईर्ष्या होने लगती है ना, चिड़चिड़े हो जाते हैं। बेचैन आत्मा, अशांत आत्मा जब आप हो जाए तो चेक करवा लेना कहीं बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ है। जब बार बार गुस्सा आता है तो ये लक्षण है झगड़ालू स्वभाव हो जाता है। सनातनी संस्कृति की बजाय जो तनातनी संस्कृति में लड़ाई झगड़े में फसाद में फंसने लगते हैं तो बहुत लोगों का बीपी हाई। अब पॉलिटिक्स में तो हार जीत में भी, अब कर्नाटक में कुछ का बीपी हाई हो गया, कुछ का नॉर्मल हो गया, और किसी का इसलिए हाई लो हो रहा है कि सीएम कौन बनेगा। अब ये मामले बड़े गड़बड़ है। तो जब आदमी बेचैन होने लगे ना, अब इसके लिए एक तो ये और उल्टे लेटो देखो ऐसे, ये बड़ा अच्छा है, ये बीपी को भी नॉर्मल करता है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के WBC, RBC, प्लेटलेट से लेकर के पूरा ब्लड का स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाता है। ये मकरासन, भुजंगासन देखने में बड़े आसान से, लेकिन इनका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव होता है। तो जब अचानक चक्कर आने लगे, बेवजह गुस्सा आने लगे, नींद उड़ जाए, मन बेचैन रहने लगे, तो समझ लेना बीपी हाई है। और जब पित्त बहुत बढ़ जाता तो भी बीपी हाई हो जाता है। चिंता तनाव बहुत बढ़ जाता, कर्ज बहुत बढ़ जाता तो भी बीपी हाई हो जाता है। और लोगों का बीपी इसलिए भी हाई है कि एक दूसरे पर भरोसा कम हो गया है, हमारी जो निष्ठाएं हैं ना वो खंडित हो रही हैं, इसलिए भी दिक्कत है, इसलिए भी दिक्कत है। तो स्वामी जी आपके पैरामीटर्स पर मैंने चेक कर लिया, मुझे बीपी नहीं है। हमें मैं अभी तक बीपी की गिरफ्त में नहीं आया हूँ। गुस्सा तो खैर मैंने इनको करते हुए देखा ही नहीं स्वामी जी, पिछले 8-9 सालों से मैं जान रही हूँ इन्हें, कभी गुस्सा नहीं आता हुसैन को, आता होगा तो पी लेते होंगे शायद। तो स्वामी जी आम कुछ लोग कहते काम बहुत है इसलिए गुस्सा आ जाता है, एंकरिंग करते करते एंगर आ जाता है, लेकिन रजत भाई में तो नहीं आया। जय हुसैन जी, ज्योत्सना जी, जैसे आप बता रहे हो मीनाक्षी जी, देखो देश के सबसे बड़े एंकर बोलो, एडिटर इन चीफ बोलो, वो रजत शर्मा जी हैं। सबसे बड़े आज पत्रकारिता के भीष्म पितामह बोलो, एक प्रामाणिक महापुरुष बोलो, उनका तो बीपी हाई नहीं है, उनको तो शुगर नहीं, उनको तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उनको तो ओबेसिटी नहीं, क्योंकि एक तो रोज योग करते हैं और मर्यादित जीवन जीते हैं। तो जो एक जीवन का सात्विक प्रवाह है उसके साथ जो जिएंगे ना, फिर जीवन में ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये ओवरवेट, ये अंडरवेट, ये जो उपद्रव है, ऑर्डर में रखोगे अपने लाइफ को तो डिसऑर्डर होंगे नहीं। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? स्वामी जी आपने बताया कि आम दिनों में बीपी कैसे कंट्रोल करना है, ये आप बता चुके हैं, लेकिन अब जरा ये बताइए कि जब मौसम अपने प्रचंड रूप में हो, यानी जैसे अभी गर्मियां पड़ रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन भी बीपी को बढ़ा देता है। तो चढ़ते पारे में डिहाइड्रेशन से फिर कैसे बचा जाए, और पानी की कमी से बीपी अगर हाई हो रहा है तो क्या किया जाए? हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। पिछले दिनों हरिद्वार में भी पहले तो झमाझम बरसात होती रही, अभी पता लगा जब मई का एंड आने वाला है, अरे ये तो गर्मी आई। और कल इतनी प्रचंड गर्मी थी, मैंने कम से कम 2 लीटर पानी पिया होगा नींबू डाल के। तो एक बार तो ऐसा लगा कि दोपहर बाद सांझ होने को है, ये तो यूरिन की एक बूंद भी नहीं है, ये हो क्या गया। तो मैंने बाद में ध्यान आया, रे पानी कम पिया था, तो मैंने फिर नींबू डाल करके पानी पिया। नींबू पानी पिए बिना मीठे के, ये चीनी बंद करें, और थोड़ा मिठास भी चाहिए तो हमने थोड़ा हनी दे रखा, वो ले लेना। वैसे तो केवल नींबू पानी बड़ा अच्छा होता है, वाटरमेलन बड़ा अच्छा होता है, उससे वेट भी कंट्रोल होता है, बीपी भी नॉर्मल होता है। लौकी का जूस और उसमें थोड़ा नींबू डाल लें, थोड़ा पुदीना डाल लें, थोड़ा जो है उसके अंदर हल्का सा आंवले का प्रयोग कर लें तो बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता। मात्र लौकी का जूस पीने से ही, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो लौकी जो है बहुत ठंडी होती है, कल मैंने बताया था। लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूब घास, दुर्वा घास, दूधी घास, ये बड़ी ठंडी होती है। और एक
गोंद होता है, वो गोंद जो है गोंद कतीरा, और एक जल जमनी औषधि होती है, पानी में डाल दो ऐसा चक्का जाम हो जाता है। और ये जो अभ्यास है ना, मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन, ये बीपी के लिए बहुत ही जबरदस्त है जो अभी करा रहे हैं। इसके बाद पवन मुक्तासन, ये सब बीपी की अभ्यास चल रहे हैं। फिर बैठ के बताइए शशकासन, गोमुखासन बीपी के लिए बेस्ट है। तो जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाए तो सलाद, साग सब्जियां, खीरा, ककड़ी, टमाटर, इतनी अच्छी चीज़ें, बेल का शरबत पिए। और बेल के शरबत में आपको मीठा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बेल खा ही लें तो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय, और मुक्तावटी और बीपी ग्रिड तो बेस्ट है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीतली, शीतली, शीतकारी, ये बड़े ज़बरदस्त है, अभी बताएंगे। ये प्राणायाम प्रतिदिन जो करेंगे अपने आप, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से, चाहे लीवर किडनी के कारण से, चाहे स्ट्रेस एंजाइटी के कारण से, चाहे नींद पूरी न आने से, चाहे जैसे आपने शुरू में सुना जेनेटिक रीजन से, किसी भी कारण से बीपी है, हर कारण का होगा निवारण। बस 7:56 पे इंडिया टीवी लगा लो। इंडिया टीवी भी एक दवाई है, 100 रोगों की एक दवाई। इंडिया टीवी देखो मेरे भाई, और खाली देखना ही नहीं है, करना भी है। कलयुग केवल इंडिया टीवी आधारा, योग करत नर उतरहि पारा। तो अब ये काम एक तो नई करना टैगलाइन है। स्वामी जी देखो, आपने दे दी है। ऐसे नहीं कि खाली टीवी देखा ही ले तो उससे ही ठीक हो जाएंगे। इसको भी पेटेंट करा लेते हैं। ये सच्ची बात है एकदम। कोई हम सब रोगों हम की कोई एक इंडिया दवाई, टीवी के इंडिया प्रचारक टीवी नहीं है, देखो मेरे लेकिन भाई। इंडिया टीवी उपचार और उपकार इतना बड़ा कर रहा है। ठीक है स्वामी जी। यही देखना है। फिर उपचार करने के बाद समाचार भी देखते रहो, और वो भी अच्छे समाचार, मीन्स सही समाचार, फेक न्यूज नहीं, जी, मारकाट वाली न्यूज नहीं। एंगर के साथ खबर पढ़े तो बहुत लोगों का, बहुत से टीवी चैनल देखने से भी बीपी हाई हो जाता है। ऐसा बहुत बड़ा हाल है भाई, क्या। अच्छा स्वामी जी, देखिए हाई बीपी के जो मरीज हैं उनका दिल हर वक्त खतरे में रहता है, हार्ट अटैक का खतरा उन पर हमेशा मंडराता रहता है। और आजकल तो वैसे भी रोजाना कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से वीडियोस आते हैं जिसमें हार्ट अटैक के केस दिख रहे होते हैं कि ये हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया किसी का। तो ऐसे में हाई बीपी का जो हार्ट पर खतरा है, हार्ट अटैक का जो खतरा है, इससे दिल को कैसे बचाया जाए, दिल को कैसे मजबूत किया जाए? तो एक तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनको बीपी है, उनको ये शीर्षासन और सर्वांगासन, सर्वांगासन और शीर्षासन, ये 2 अभ्यास नहीं करने, ये करके इसलिए बता रहे, बाकी को करने हैं। लेकिन जिनको बीपी हाई है उनको, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको, ये 2 अभ्यास नहीं करने। अच्छा, गलती से स्वामी जी किसी ने कर लिया तो क्या होगा? एक तो शशकासन, ऐसे झुक गए, फिर शशकासन कर लें। कुछ नहीं, फिर बाद में अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी उद्गीत कर लो, थोड़ा शीतली शीतकारी कर लो, ठीक हो जाएगा। एक आधा 1 मिनट करने से कुछ नहीं होता, लंबे समय नहीं करना, जो हम कहते हैं ना एक आसन 1 से 10 मिनट करना। तो ये शशकासन और ये गोमुखासन हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं अभी देवेंद्र फडणवीस जी के भाई, उनकी माता श्री आए हुए, तो मैंने कहा कर्नाटक में किसकी सरकार बनी? बोली जी हमको पता ही नहीं, मैं तो आप तो देवेंद्र फडणवीस जी की भाभी हो। बोले जी मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखती। मैंने कहा क्यों? बोले इंडिया टीवी को छोड़ करके बाकी इसलिए नहीं देखती, वहाँ के एंकर इतने एंगर में होते हैं, वो बीपी बढ़ा देते हैं, मन को बेचैन कर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये बात कही आपको। ये जो है लेडीज बहुत सारी न्यूज़ चैनल नहीं देखती थी, ये तो इंडिया टीवी के सबसे ज़्यादा माँ बहन बेटियाँ कौन सा टीवी देखती हो? जोर से बोलो। इंडिया टीवी क्यों देखते हैं? क्योंकि सुबह सुबह की शुरुआत अच्छे विचार के साथ होती है, योग के साथ होती है, अनुलोम विलोम से होती है। अच्छा, मीनाक्षी ज्योत्सना भी और हमारे हुसैन भाई के साथ होती है। अच्छा, मेरे दर्शन करके अच्छा लगता है तुमको? ओहो, तो देखो ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, ये गोमुखासन। और दूसरा, ये गोमुखासन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये ऐसे करें। और जो इतना भी ना कर सके तो कम से कम ऐसे तो कर ही ले। बीपी के लिए तो मैंने बीपी ग्रिट और ये मुक्तावटी, ये 2 औषधियाँ हैं,
थोड़े दिन लेते हैं, पहले एलोपैथी की दवा और बाद में ये मुक्तावटी बीपी भी बंद हो जाती है। तो अभी कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनको मुक्तावटी लेनी पड़ रही है? ज़रा हाथ उठाना, हाथ उठाइए। इतने लेने पड़ रही है, और 1 2 3 4 को लेनी पड़ रही है, और बाकी कितनों की बंद हो गई मुक्तावटी भी? हाथ हिलाओ। बाकी की मुक्तावटी से भी मुक्त हो गए। ये है जोरदार काम। पहले एलोपैथी की दवा बंद, बाद में आयुर्वेद की भी दवा बंद, और बीपी का बढ़ना भी बंद। ये लो, अब बताओ, ये है रास्ता रोग मुक्ति का, दवा मुक्ति का। सब रोग, सब दुख, सब दर्द मिटेंगे। योग की ये है महिमा। ये हार्ट के लिए, अब हार्ट के लिए अर्जुनारिष्ट पिए, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ ले लो। अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो। जिनको पेस मेकर के लिए बोल दिया गया, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट कमजोर है, ये वैक्सीनेशन के बाद, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, हाँ इधर आओ डॉक्टर साहब, आपको तो यही रखूँगा। अब आप एलोपैथी के पाले से हमारे पाले में आ गए हो, बैठो। अब आपका शेष जीवन इसी में लगना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद क्या हो गया था? हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक जी, लीवर डैमेज हो गया। लीवर सारी चीजें ठीक कर ली। बिल्कुल, क्या बात है, ये तो भाई बड़ा जोर का डॉक्टर। कितनी बार हट परे को, तेरे लिए मेरे भीतर जगह 75 तक मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी। चलो कोई नहीं, वैक्सीनेशन के बाद बहुत कबाड़ा हुआ है। अब क्या बताएं, ये स्वामी जी बीपी जो है कमबख्त तो छिपकर की वजह बनता है, तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी, बल्कि उसको घटा। तो देखो, कोलेस्ट्रॉल के लिए एक तो यह है कि सुबह सुबह दौड़ लगाओ। हाँ, और देखो ये बीपी वाले ना ऐसे घास पर चला करो। चुगली चाटा करते नरेंद्र मोदी और अमित शाह से शुरू करके जो बाइडेन सी करके ऐसे खुली, ऐसे हरी घास के ऊपर नंगे पैर चलो, और उसमें अनुलोम विलोम करो, शीतली शीतकारी करो। तो ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन देखो, पेट गड़बड़ी हो तो द्राक्षा सौ पियो, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लौकी घनवटी, फिर मात्र गर्म पानी। सुबह उठ करके जो लहसुन खा लेते हैं, या एक प्याज, लहसुन पानी में भिगो दो और 1 2 कली से शुरू करो। किसी के पित्त प्रकृति है तो 1 से ज़्यादा मत खाना, और बीपी को भी दूर करती है, और गर्मी भी नहीं लगती। गर्मी को मिटाने के लिए प्याज और राबड़ी, जो की, हाँ, घाट की राबड़ी, जो का सत्तू, चने का सत्तू पानी में डाल के, थोड़ा प्याज डाल के, हरी मामूली सी हरी मिर्च, और उसमें धनिया पुदीना थोड़ा और डाल दो, क्या ज़बरदस्त बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन का प्रयोग, और ये प्याज एक खच्ची खा लो, इससे भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। और सुबह उठ करके एक बार डॉक्टर साहब यही कर लो, हाँ ऐसे करो, ये इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल के कारण से तो बीपी बढ़ता है ये मेरे भाई, ये वेट बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। अब हुसैन भाई, ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ना आपका वेट बढ़ा हुआ है, ना आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, अब आपका बीपी कैसे बढ़ेगा? और आपकी बीबी भी बहुत अच्छी है, तो क्या अब जिसके घर में ऐसी पॉजिटिविटी रहती है उसको बीपी शुगर नहीं होता है। स्वामी जी एक गलत बीबी पल्ले पड़ जाए ना तो पड़ोसियों का भी बीपी बढ़ा देते हैं। लेकिन नहीं, बीबियाँ बीपी नहीं बढ़ाती, हस्बैंड ही गड़बड़ होते हैं, बड़े खड़ूस होते हैं। ये जो है ये पत्नियों का भी बढ़ा देते हैं। हाँ स्वामी जी, ट्रैक बदल दिया आपने, बीवी को बदनाम कर। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं स्वामी जी कोई आप। बातें सीरियस मत लेना, हंसी मजाक की। और जो स्वामी जी बोलते हैं वही सही होता है। अच्छा स्वामी जी, चलिए ये पति पत्नी वाले मसले से हटते हैं और लोगों को बीमारियों से बचाते हैं, सबसे ज़्यादा अहम यही है। स्वामी जी, हाइपरटेंशन है, ये हड्डियों के लिए भी ख़तरनाक है काफ़ी, ऐसा बताया जाता है, और हड्डियाँ इसकी वजह से वक्त से पहले कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार तो ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत भी लोगों में होती है। तो ये जो हड्डियों का बीपी से क्या लेना देना है, ज़रा ये समझाइए, और फिर हड्डियों की हिफाजत कैसे की जाए। तो देखो, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है ना, तो उससे हड्डियों को पूरा पोषण नहीं मिलता। ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन बाधित हो जाता है जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने से विटामिन डी, B12 आदि की डेफिशिएंसी से
और कैल्शियम, आजकल लोग दूध दही छाछ अच्छी चीज़ें खाना पीना बंद कर दिए हैं। कैल्शियम फास्फोरस पूरा मिलता नहीं है, इससे भी हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे बचने के लिए वापस दूध दही छाछ, छाछ तो बहुत अच्छी होती है, उससे गर्मी भी मिटती है। दूध ठंडा करके पियो, दूध गर्म नहीं होता है। दूध को जैसे मैंने कल क्या किया, थाली में दूध डाल दिया, पंखा चला दिया, 5 मिनट, इतना मीठा दूध तैयार हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ जाती है, मिठास बढ़ जाता है। ये भी एक ज़बरदस्त फार्मूला है। तो दूध दही खाएं पिएं। हल्दी मेथी सूंठ सुरंजान अश्वगंधा या वातारी चूर्ण खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिप ऑर्थो केयर एटीएम की सब्जी, छोटी छोटी बातें। और उपवास ज़रूर करना चाहिए। जिनको वात रोग होता है, उपवास करने से बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, हड्डियों का भी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। और ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती, शरीर बहुत हल्का रहता है, ऐसे लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हो। और जब वात रोग बढ़ जाता है तो इतने दर्द भरी ज़िंदगी हो जाती है, एक एक कदम जो है ना आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, खुश रहें। चिंता से बीपी भी बढ़ता है और चिंता से वात रोग भी बढ़ता। एक परिवार में एक मौत हो गई, जवान आदमी, ये दिल्ली के पास, ये समय को बादली, मैं वहाँ गया हूँ। बोले जी जकड़ गई हमारी पत्नी। जैसे ही घर में एक मौत हुई, उसके बाद से ऐसा सदमा लगा, एक को हो गया दमा, एक को हो गया अर्थराइटिस। ये दोनों ही वात रोगों से, चिंता से बढ़ते, तनाव से। तो इसलिए चिंता से मुक्त रहें। चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाती हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। तो हम रोज झाड़ू लगाते हैं, भीतर की बुहारी करते हैं, तन की मन की बुहारी करते हैं, स्वामी जी विचारों की बुहारी करते हैं, विकारों को बाहर निकालते हैं। नहीं तो ये जो भीतर कचरा है ना, ये खतरा बन जाता है। यही बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ESR, RA फैक्टर, CRP, सारे दर्द, सारे मर्ज यही बढ़ाता है। मेरी बहन कुछ कह रही थी। स्वामी जी, आपने कहा कि मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाना चाहिए। मन मंदिर में पोछा भी लग रहा है और झाड़ू वालों के काम आ सकती है बात। इतना योगाभ्यास हो जाता है, झाड़ू पोछा दोनों लग रहा है। अच्छा स्वामी जी, हाई बीपी के एक और असर की बात करते हैं। एक नेगेटिव असर आंखों पर भी पड़ता है। लाल धब्बे लोगों की आंखों में हो जाते हैं। ये आंखों के लिए कितना नुकसानदायक है, ये तो समझाएं ही, और फिर साथ में आंखों पर पड़े इन लाल धब्बों को हटाने का उपाय भी बताएं। बीपी बढ़ने से आंखों के अंदर की बारीक नसें भी, उनसे ब्लड लीकेज होने लगता है। और जैसे ब्रेन में हेमरेज हो जाता है ना, आंखों में हेमरेज हो जाता है। तो ये बीपी बढ़ने से आंखों की रोशनी कई बार तो चली जाती है और दिखना तक बंद हो जाता है, यह हालत होती है। तो अनुलोम विलोम तो करें। और बीपी के लिए शीतली शीतकारी मैंने बता दिया। ज्योत्सना जी आप तो कर लो शीतकारी, और मीनाक्षी जी शीतली कर लेंगे। ऐसे जीवा बाहर निकालते हैं मीनाक्षी जी, इसको कहते हैं शीतली। और दांतों के पीछे जीभ लगा देते हैं। कोई ये ना समझे कि मैं मुंह चिढ़ा रही हूँ। शीतली शीतकारी, शीतली शीतकारी। और ये अनुलोम विलोम ब्राह्मरी उद्गीत। जैसे दाग अच्छे हैं ना, वैसे ये वाला मुंह चिढ़ाना अच्छा है। आंखों को अच्छा करते हैं। शीर्षासन, शीर्षासन और सर्वांगासन ये बड़े जबरदस्त होते हैं। आंखों के लिए त्राटक, आंखों के लिए नंगे पैर जमीन पर चलने, बीपी के लिए भी अच्छा होता है। कुछ चीज़ें सेम है बीपी और आंखों के लिए। फिर महात्रिफलाघृत, त्रिफलाघृत से जो है अक्षितर्पण और सौम्य, और जो है सौम्य को आंखों में डालना, त्रिफला से अयवास करना, जल नीति बड़ी ज़बरदस्त आंखों के लिए। आई ग्रिड सुबह शाम 2-2 दे देते हैं। जैसे मुक्तावटी बीपी ग्रिड मैंने बीपी के लिए बताया। और आंखों के लिए महात्रिफलाघृत बड़ा ज़बरदस्त है। आई ग्रिड बड़ा ज़बरदस्त है। आमल के रसायन, सप्तामृत, लो मुक्ता शुक्ति बहुत ही ज़बरदस्त है। कई बार ये फार्मूले बताए मैंने। अनुलोम विलोम, और ये आँख का पॉइंट है दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये आँख का पॉइंट है, दोनों हाथों में। यहाँ से ऐसे दबाएं, कपालभाति धीरे धीरे करें, 1 सेकंड में। कुछ लोग गलतफहमी फैलाते हैं हार्ट की और बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम होने पर कपालभाति नहीं करना। हार्ट और बीपी
रिवर्स होते ही कपालभाति से धीरे करें, 1 सेकंड में एक बार। ये आँख का पॉइंट, ये बीपी का पॉइंट है रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे पर। वैसे तो सारे पॉइंट जो टॉप पर है ना, ये सारे स्ट्रेस को दूर करते हैं। ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ से दबा लेना, शुगर हो यहाँ से दबा लेना, किडनी की प्रॉब्लम हथेली के बीच से, थायराइड की प्रॉब्लम यहाँ से दबा लेना। कोई दर्द आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, दर्दें पीछे हैं तो ये पाँचों के 5 चैनल ऐसे बीच में जो खाली जगह है ना, 2 उंगलियों के बीच में, 2 हड्डियों के बीच में जो गैप है, यहाँ दबाना दोनों तरफ से ऐसे ऐसे, और फिर ये भी दबा लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, हाथों में भी पैरों में भी। ये एक्यूप्रेशर भी हमने बता दिया बातों ही बातों में। स्वामी जी अब जल्दी से एक विषय और शामिल कर लेते हैं, फिर सवालों के सिलसिले की शुरुआत दृष्टि भी अच्छी करेंगे। होती है और योग से दृष्टिकोण भी अच्छा होता है। जरूर मेरे भाई। स्वामी जी, हाइपरटेंशन हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, तो जरा ये बताइए कि प्राणायाम कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को हाइपरटेंशन से बचाएगा और बेहतर रखेगा। एक एक सेल, स्टेम सेल से लेके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, उनके प्रोटीन, उनके डिफरेंट प्रकार के अच्छे एक्सप्रेशंस, अच्छे एनर्जी वाइब्रेशंस योग से आते हैं। चलो साहब भस्त्रिका करो, 1 सेकंड में ही एक एक सेल में पॉजिटिव ऊर्जा तरंगे प्रवाहमान होती हैं। योग से पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस होते हैं। अब लो, 1 सेकंड में बीपी ठीक। मिनटों और घंटों की, दिनों की बात नहीं, जिंदगी भर की बात नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर, ऐसा है ये मामला। एक क्षण में एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के आरएनए, डीएनए, प्रोटीन से लेकर के सेल से बनने वाले टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरे सिस्टम, उसको रेगुलेट कर देता है भस्त्रिका। 1 से 5 मिनट आराम से करना, ऐसे जोर से नहीं करना। ये केवल जवानों और पहलवानों के लिए है। करीब 2-2.5 सेकंड में लेना, 2-2.5 सेकंड। एक दूसरा कपालभाति 1 सेकंड में एक बार। फिर शीतली शीतकारी मैंने बताया 5-5 मिनट करना है। 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5-5 मिनट शीतली शीतकारी। लोग ऐसी 2-3 बार करते हैं ना, 5-5 मिनट तक शीतली शीतकारी, 5 से 10 मिनट तक अनुलोम विलोम, 5 से 10 बार तक कम से कम भ्रामरी उद्गीत, और सांसों पर मन को टिकाना। और सांसों का आधार जो परमात्मा है, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान में विश्वास रखना। इससे भी बीपी से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर के सारे रोग दूर होते हैं। हम रोग मुक्त होकर के, भय मुक्त होकर के, निर्भय होकर के, सब प्रकार के व्यसनों से मुक्त होकर के, सब प्रकार के अमानवीय जो कुकृत्य, हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार, अनाचार, व्यभिचार, सब प्रकार के दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाओं से मुक्त होकर के, दुर्विचार, दुर्भावनाओं, दुर्गुण, दोषों से मुक्त होकर के, योग युक्त होकर के, सत्य से, सुख से, शांति से, आनंद से, स्वास्थ्य, समृद्धि से युक्त होकर के जीते। कितना अच्छा मार्ग है ना मेरे भाई। स्वामी जी अब योग का पथ। सवालों के सिलसिले को शुरुआत कर लेते हैं, और मैं अब बीच से हटता हूं, सीधे दर्शक आपसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल गोवा से राजेश का है। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी, मेरे आंखों का नंबर 8 और 9 है। मुझे दूर का और पास का देखने में बड़ा दिक्कत आता है। क्या योग से इसको ठीक किया जा सकता है? मेरे आंखों का, मेरे चश्मा उतर सकता है? कृपया करके बताइए। तो देखो, आँखों के नंबर के लिए तो राजेश जी आई ग्रिट बताई मैंने, दोनों हाथों में पॉइंट बताया। महात्रिफला घृत भी 1-1 चम्मच दूध में डाल के पीना। महात्रिफला घृत भी डाल सकते हैं। बच्चों को सौम्य, बड़ों को दृष्टि डाल सकते हैं। और आई ग्रिट आप 2 बार ले सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 3 बार। मैकुलर डिजनरेशन अच्छा होता है, दूर नज़दीक का चश्मा, आँखों के फ्लोटस और सारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के आँखों की दृष्टि की सारी दुर्बलता दूर होगी राजेश जी। और कितना इजी है प्रश्न पूछना। 9350593505, बस इसके ऊपर आपको 15 सेकंड का ऑडियो, टीवी की आवाज़ बंद करके, कुछ टीवी देखते देखते ही और फिर वो ऑडियो भेजते हैं ना 935005 पर, ये जो है बस व्हाट्सअप कर दें और उस समय टीवी की आवाज़ बंद कर दें और
15 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में अपनी बात कहें, जैसे राजेश जी ने कही। जी अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल अजमेर से मंजू सिंह का है। प्रणाम स्वामी जी, मुझे हर्पीस प्रॉब्लम है, आधा फेस 1.5 साल से सुन्न है और ये आंख है ना अंदर ऐसा महसूस होती है जैसे अंदर जा रही हो और दर्द भी होता है कभी कभी। हर्पीस के बारे में ना बहुत कम मैंने बोला है। हर्पीस और आज एक माता आई, उसको मैं किलोइड्स देखा। किलोइड्स के लिए सिस्टोग्रिड, काचनार, कर्क्यूमिन के साथ साथ हम कायाकल्प, गोधन और ये और दे देते हैं सोरोग्रिड, माने गांठ वाला और स्किन वाला दोनों ट्रीटमेंट दे देते हैं। उसमें तो किलोइड्स। हर्पीस का और बताता हूँ। हर्पीस में गोधन और पानी में डाइल्यूट करके लेना और कायाकल्प, सोरोग्रिड, ये कायाकल्प खाली पेट, सोरोग्रिड खाने के बाद लेना। ऐसे तो सामान्य डर्माग्रिड से भी बात बन जाती है। महामंजिष्ट, आद्यरिष्ट, खदेरारिष्ट, चंदनासव देते हैं। अब हर्पीस में एक तरह का रोगाणु जो है हमारे शरीर में पैदा होता है, स्किन के जो है, और अंदर तक चला जाता है, और वो जितना ऊपर दिखता है हमें हर्पीस, उतना उससे कई गुना ज़्यादा गहरा होता है, बड़ी दिक्कत करता है और वर्षों तक 10-10, 20-20 साल से लोगों को तक परेशान करता है। अब इसका एक उपाय ऐसा है जी, इसको भाई हम देते नहीं है, आपको बता देते हैं। शमशान में मुर्दे की हड्डी जो पूरी तरह से जल चुकी है, सफ़ेद हो गई है, किसी से भी मंगवा लेना, डर लगता हो किसी को शमशान, जो जिंदे उससे तो डर लगता है नहीं, मरने के बाद हम डरते हैं शमशान में तो शमशान की हड्डी जो जल करके सफ़ेद होके, उसका एकदम बारीक पाउडर करके और वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको पतंजलि से हम उपलब्ध कराते हैं, उसमें मिला करके आप लगा लेना। और एलोवेरा लगाना एक बार। ये जो ना आदमी की हड्डी लगाने से 3 से 7 दिन के अंदर कितने हर्पीस हो, ये बहुत कम मैंने बोला है, लेकिन सैकड़ों लोगों का प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है। हम ये दवाई आप पतंजलि से उपलब्ध नहीं कराते, माफ़ करना। फिर कभी कोई वृंदाकारात या फिर कहे कि बाबा जी हड्डियाँ दवाइयों में देते, हम किसी को हड्डियाँ देते नहीं, लेकिन जो दवा है वो मैंने बता दी। हड्डी भी काम आती है तो अच्छी बात है ना, मरने के बाद हड्डी काम आ जाए तो दिक्कत क्या है। हर्पीस का परमानेंट इलाज है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। ये मंजू जी के साथ में बहुतों का प्रश्न होगा। हर्पीस की कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में, यही उसका रामबाण अचूक ब्रह्मास्त्र इलाज है, वज्र है उसके। स्वामी जी, मंजू जी के बाद अब दिल्ली से कलावती ने अपना सवाल आपके लिए भेजा है। मेरी उम्र 60 साल है, मैं चलती हूँ तो मेरे पैर कांपते हैं, कृपया कोई इलाज बताइए। लो, पैर कांपने लगते हैं और पैर कांपते क्यों हैं? क्योंकि अंदर से नस नाड़ियाँ, हड्डियाँ और इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई। तो इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड ये दो तो खाली पेट ले लें और खाने के बाद त्रयोदशांग अश्वगंधा या अश्वशिला ले लें। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड खाली पेट लेना। माता कलावती जी, ये योग की, आयुर्वेद की कला बता रहा हूँ जीवन को बहुत सुगम बनाने के लिए। इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड खाली पेट खाने के बाद अश्वगंधा या अश्वशिला और त्रयोदशांग ले लिया और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, पूरे ऐसे मजबूत हो जाएंगे। कांपना तो बहुत दूर की बात रही, आप ऐसे फर्राटेदार दौड़ लगाएंगे, ये हो जाता है। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी, जब अगला प्रश्न नहीं, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब ज़रा ये बताइए कि खाने पीने में कुछ ऐसा है क्या जिससे बीपी भी कंट्रोल रहे और जायका भी बना रहे? तो पाक शास्त्र की तैयारी आप करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। गर्मी के मौसम में कैसे बिगड़ा वात, पित्त और कफ का संतुलन? त्रिदोष के अटैक से इम्यूनिटी हुई वीक, किस हर्बल थेरेपी से होगी ठीक? स्वामी रामदेव का यौगिक सेशन, मिटेगी 100 रोग की टेंशन। तो कल का यौगिक सेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और गर्मी में त्रिदोष बैलेंस कैसे रहेगा, ये कल बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या खास है पाक शास्त्र में? पूरे दिया देखो, पाक शास्त्र में हमने लौकी का जूस तो कई बार बताया, और ये लौकी ऑर्गेनिक है,
आप कहेंगे फिर जी एक काउंटर नोएडा में भी खोल दे इंडिया टीवी के पास। बिल्कुल तो ये हम अपने खेतों में ऑर्गेनिक लौकी पैदा करते हैं डॉक्टर साहब। ये जो शहरों वाली लौकी है ना, जो गंदे नालों के आस पड़ोस जो पैदा होती है उसको उससे सड़ जाती है 2 दिन के अंदर, तो बदबू आने लगती है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग। अब इसमें थोड़ा पुदीना धनिया डाल करके पियो, थोड़ा अनानास डाल दो और स्वादिष्ट हो जाता है। इसके अंदर अनानास डाला जा सकता है तो फिर ये लौकी का जूस स्वादिष्ट हो जाता है। इसमें नींबू डाल के भी पी सकते हैं और ये ककड़ी खा सकते हैं। ये छोटी वाली ककड़ी है, ऑर्गेनिक है, डॉक्टर साहब खा लो। हाँ, बड़ी मज़ेदार है। ये तो पतली पतली ककड़ी होती है ना और अच्छी लगती है। ये बीपी को नॉर्मल करते हैं। ये ककड़ी भी, ये लौकी भी, ये अनानास भी और ये कद्दू, ये भाई साहब आपके लिए घर ले जाना, ख़राब नहीं होता है। और ये अनार भी जो है ना, अनार जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट को अच्छा रखता है, ब्लड को प्योरीफाइड करता है, खून को बढ़ाता है। अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, आलू की वगैरह से तो एक सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। फिर ये कड़ी पत्ता, ये बीपी को नॉर्मल करता है। कड़ी पत्ता बहुत सी, और इससे स्वाद अच्छा हो जाता है। कढ़ी में ही नहीं, साउथ में तो हर सब्जी में अक्सर डाल देते हैं। और आजकल ये अजवाइन जैसा पत्ता भी आ गया है। अब ये गमलों में गमलों की शोभा बन रहा है, घरों की शोभा बन रहा है। इसको भी आप साग सब्जियों में भी मिला सकते हैं, इसकी चाय भी बना करके पी सकते हैं। और तुलसी का तो 1 से 3 पत्ता पेट में चला गया तो सारा इन्फ्लेमेशन, सारी गंदगी, सारी टॉक्सिन, सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देता है। चिड़ियों को कितनी मस्ती आ रही है वहाँ। और नीम पत्ता सुबह सुबह खा लिया, नीम बड़ा ठंडा होता है। हाँ, चिड़िया बहुत है यहाँ, कोयल बहुत है। कड़ी पत्ता बड़ा अच्छा होता है, नीम पत्ता और अच्छा होता है। राजस्थान में 2 ही पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं। नीम लगा तो 50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ भी। और जांडी क्या बोलते हैं उसको, शमी जांडी, कैर सांगरी बोलते हैं ना, कैर और सांगरी, शमी भी बोलते हैं और कैर सांगरी। बाकी बातें आपसे कल जानेंगे। ये बड़ी घड़ी कह रही कि आपसे इजाज़त ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का पाक शास्त्र इतना ही। अब उपचार के बाद समाचार सुनाओ आप। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।